नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गवर्नर से रिलेटेड कुछ हम लोगों का टॉपिक है ना, जो आपका जीएस पेपर 2 का है। और यह हमेशा एक गर्म मुद्दा बना रहता है, राज्यपाल वाला। और राज्यपाल और संबंधित जो वहाँ के जो मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री है, यह वहाँ पे टसल हमेशा बना रहता है। खासकर वहाँ पे बना रहता है जहाँ पे केंद्र सरकार का जो पार्टी है, यानी केंद्र सरकार वाली जो पार्टी है, वह राज्यों में उस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, अनदर पार्टी की गवर्नमेंट है, या उसके अलायंस वाली पार्टी का मुख्य रूप से जो कहा जाए तो गवर्नमेंट नहीं है, वो अनदर पार्टी का या विपक्ष का अगर गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे और राज्यपाल राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है, उनमें हमेशा टसल बना रहता है। अब ये मामला है क्या? तो मामला ये आप लोगों ने देखा था, पिछले कुछ समय से चल रहा था। तमिलनाडु राज्य बनाम जो है मुख्य रूप से जो राज्यपाल थे वहाँ के, इससे संबंधित उसमें क्या कहा गया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि विधानसभा से जो बिल पारित हो रहा था, वह पारित होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता था। राज्यपाल उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते थे। इवन लास्ट तक उसको रोके रोके फिर जो है क्या करते थे, राष्ट्रपति के पास भेज देते थे, या फिर से उसमें नहीं होता था तो वैसे को वैसे ही छोड़ दिया जाता था। फिर वह विधानसभा के द्वारा उस बिल को दोबारा भी पारित करा के लाया जाता था, फिर भी वह बिल वैसे ही पड़ा रहता था, उस पर कोई जो है सुनवाई नहीं होती थी। तो राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो थी वहाँ की, उसका कहना था कि अगर हम लोग जो है चुन के आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जनता हमको इलेक्ट की है, जनता चुनी है, तो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर सभा में भेजी है कि हमारे लिए कानून बनाए, हमारे लिए नियम बनाए, हमारे लिए सुविधाएं बनाए। और उस सुविधाओं को बनाने पर अगर बार बार रोक लगा दिया जाए तो फिर हम जनता के लिए कार्य कैसे करेंगे? यानी इसका मतलब सीधे सीधे हो गया कि जिन लोगों के लिए डेमोक्रेसी बनी हुई है, जिन लोगों के लिए बना हुआ है सिस्टम, उन्हीं पे मुख्य रूप से उन्हीं का काम नहीं हो पा रहा है। तो एक तरह से एलिगेशन लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि ये जो राज्यपाल होते हैं, वह एजेंट के तौर पे कार्य करते हैं केंद्र सरकार के, तो केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पे कार्य करते हैं, ऐसा एलिगेशन लगाया भी जाता है। और एक दिशा से अगर आप देखने का काम करेंगे तो ऐसा लगेगा भी आपको कि हाँ, ये जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के बिल्कुल एजेंट के तौर पे ही कार्य करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे तौर से देखें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, संवैधानिक तौर से अगर आप देखें तो राज्यपाल जो है वह मुख्य रूप से राज्य का एक संवैधानिक अधिकारी होता है, जिसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, राज्य के जो शासन व्यवस्था है वह संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या शासन व्यवस्था को मुख्य रूप से सुचारू रूप से चलाने का काम जो है वो गवर्नर का है, वो राज्यपाल का है। ठीक ना? अब राज्यपाल में अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। पहला इलेक्शन तो होता नहीं है, होती है नियुक्ति। अब नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति करते हैं किसके संबंध से? तो काउंसिल मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार जो होती है उसके सलाह पे ही राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं। ठीक ना? तो नियुक्ति तो वैसे हो गई। अब दूसरी बात, रिमूवल की अगर बात आती है तो हमेशा प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं किसके? तो राष्ट्रपति के। यानी राष्ट्रपति जब चाहें तो उनको हटा सकते हैं, यानी उनकी वर्क का सिक्योरिटी भी नहीं है। अब उसमें अगर देखा जाए, हटाने के लिए कोई प्रस्ताव या कोई चीजें वह नहीं लानी पड़ती है, डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति चाहे वह उनको जब जो है वह वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है? तो उनके कार्यकाल का सुरक्षा भी नहीं है राज्यपाल का। इस तरह से देखा जाए, अब थोड़ा सा विधेयक के संदर्भ में हम लोग देखें राज्यपाल के, तो राज्यपाल के पास दो मुख्य रूप से देखा जाए, एक आर्टिकल 200, एक आर्टिकल 201। हालांकि 201 वाला जो आर्टिकल है, अभी मैं बताऊंगा उसको। जो आर्टिकल 201 है, उस आर्टिकल 201 के बारे में अगर बात किया जाए, आर्टिकल 201 और एक है आर्टिकल 200, तो इन दोनों में क्या कहा गया है, क्या बातें हैं? तो इन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। यह है किसके लिए? गवर्नर के लिए, राज्यपाल के लिए, राज्यों में जो गवर्नर है उनके लिए। और ये है प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए। अब आप कहेंगे प्रेसिडेंट मतलब कैसे, किस तौर पे? तो यह प्रेसिडेंट के लिए जो आर्टिकल 201 है, ये जो गवर्नर होते हैं वह कुछ विधेयक को, गवर्नर जो होते हैं विधेयक को क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रह सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक ना? अब गवर्नर के पास अगर कोई बिल आता है, कोई विधेयक आता है पारित होके, तो गवर्नर का काम क्या है? गवर्नर का काम है एक तो उसको सहमति दे देना ताकि वह एक्ट बन जाए, यानी अधिनियम बन जाए। दूसरा, अगर उसको सहमति नहीं देते हैं तो इसका मतलब वह एक्ट अधिनियम नहीं बन पाता है। तीसरा है कि वह पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, कहाँ पे? पुनः मंत्रिपरिषद या विधानसभा के पास। तो अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं तो रिकंसिडरेशन के बाद अगर पुनः संशोधित होके या बिना संशोधन के भी अगर इनके पास आता है वह,
बिल, वह सेम विधेयक अगर आ जाता है संशोधन होके या बिना संशोधन के, तो इनको अपनी सहमति देनी ही पड़ती है और इस समय वह क्या हो जाता है, विधेयक जो है वह पारित हो जाता है। तो इस संदर्भ में जो है यह सारी चीजें हैं, ठीक है। और अगर किसी विधेयक को यह मुख्य रूप से राष्ट्रपति के लिए अगर सुरक्षित रख देते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देते हैं, तो राष्ट्रपति के पास भी 3 शक्तियां हैं। वह कौन कौन सी 3 शक्तियां हैं? एक कि राष्ट्रपति जो है सहमति दे देंगे या सहमति नहीं देंगे, या अगर यह क्या करेंगे, रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे, पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। अगर राष्ट्रपति उस राज्य के विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं और पुनर्विचार होने के बावजूद पुनः यह राष्ट्रपति के पास लौट के अगर आता है, तो राष्ट्रपति चाहे उस पे तो इस पे सहमति दे भी सकते हैं या सहमति नहीं दे सकते हैं। तो राज्य के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो राष्ट्रपति के पास कोई भी जो है वह अगर देखा जाए तो इनके पास बर्डन नहीं है। मतलब बर्डन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसके संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में राष्ट्रपति पर कोई दबाव नहीं है। वह चाहे तो रिकंसल्टेशन के बाद भी सहमति रोक सकते हैं। अगर धन विधेयक की बात किया जाए, तो धन विधेयक में रिकंसल्टेशन नहीं होता, या तो सहमति देंगे या सहमति नहीं देंगे। ठीक, यहाँ पर भी धन विधेयक के संदर्भ में या तो सहमति नहीं देंगे या तो सहमति देंगे, या तो राष्ट्रपति के लिए रख सकते हैं। तो एक कंडीशन इसमें होती है, ठीक ना। अब इसमें कुछ समय पहले आपने देखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था सर्वोच्च न्यायालय में, जब यही तमिलनाडु राज्य गया हुआ था तो मामला लेके, तो इसी मामले के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, फैसला सुनाया तमिलनाडु राज्य के पक्ष में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, उनके जो ये विधेयक जो रोक के रखे हैं, मैक्सिमम कितना मंथ तक, तो मैक्सिमम 3 मंथ तक जो है अपने पास जो है रोक के रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रोक सकते हैं। अगर रिकंसल्टेशन करना है मंत्रिपरिषद की सलाह से, तो मंत्रिपरिषद की सलाह से अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है, तो उनको 1 माह के अंदर जो है जवाब देना पड़ेगा। ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य रूप से निर्णय के द्वारा। अब यहाँ पे टसल फिर शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? ये यहाँ पे आती है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट पूछती है, जवाब देके पूरे राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, उनसे पूछती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है विधायिका को यह कार्रवाई करने के लिए, या विधायिका को जो है आदेश दे सकता है, या राज्यपाल या राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है, यह पूछा जाता है, मेंशन किया जाता है। तो उसी पे सब मुद्दा है, उसी के इर्द गिर्द ये मुद्दा है जो ये अभी जो है जीवंत हुआ है। तो यही चीज मैं बता रहा था। आर्टिकल 200 201 के तहत जो है 14 प्रश्नों को न्यायालय की राय मांगी गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। जो तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल संबंधित जो मामला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसी पे आधारित था, ठीक है। तो उसकी न्यायिक समीक्षा के लिए अनुमति दिया हुआ था या किया गया था, तो उसी के संदर्भ में आया था। अब क्या था मामला? तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल को विधेयक पर 3 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देते हैं या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखते हैं, तो इसमें तो उसे इस अवधि के भीतर ही कार्रवाई करनी होगी, 3 माह के अंदर ही। अगर राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः पारित किया जाता है कोई विधेयक, और तब राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल के पास जाता है, तो उनको क्या कर सकते हैं? अगर राष्ट्रपति के लिए वो सुरक्षित रखेंगे, तो 3 महीने के भीतर उनको निर्णय लेना होगा, उससे ज्यादा जो है नहीं समय ले सकता है। इसका मतलब टाइम फ्रेम जो है एक रूप से निर्धारित कर दिया गया, और संविधान में स्पष्ट रूप से टाइम फ्रेम तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टाइम लिमिट जो है निर्धारित कर दिया गया, जो कि संविधान में नहीं था। अब इसी के संदर्भ में जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा जो है सवाल पूछे गए, 14 प्रश्न पूछे गए थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा कर सकता है, या न्यायपालिका क्या ऐसा कर सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यूपीपीएससी का अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कॉल करके अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप है, यह नाम सर्च करेंगे आएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रजिस्टर करेंगे, तो जो भी आप जो है टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं आसानी से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 200 में क्या कहा गया है? अभी मैं बताया हूँ कि 200 में 3 ही है। 3 पॉइंट क्या है? या तो सहमति देंगे, या तो सहमति रोकेंगे, नहीं तो पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। और चौथा पॉइंट क्या है? या तो राष्ट्रपति के लिए वह सुरक्षित रख देंगे। तो अगर पुनर्विचार की बात आता है उनके पास, तो सहमति देना पड़ेगा। और दूसरा, अगर रखना है उनको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित हो, तो 3 माह के अंदर जो है वह लेंगे, क्या निर्णय लेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट ने बताया। लेकिन आर्टिकल 200 में ऐसा टाइम फ्रेम जो है मेंशन नहीं है, ठीक ना। ठीक, 201 के तहत भी देखा जाए तो उसमें भी टाइम मेंशन जो है, समय सीमा का निर्धारण आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी। अब इसमें आप थोड़ा सा एक देख सकते हैं कि सरकारी आयोग जो है 1987 में उसने भी सिफारिश किया था कि जो विधेयक है उनको आरक्षित रखने की राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्ति है,
वह दुर्लभ होनी चाहिए, यानी रेयर एंड रेयरेस्ट केस में होना चाहिए। हर सभी केसों में ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को आरक्षित विषयों का निपटारा 6 माह के अंदर करना चाहिए, यह सरकारी आयोग के द्वारा बताया गया था। फिर पुंछी आयोग 2010 में आया था, उसने भी सुझाव दिया था कि राज्यपाल को विधेयक पर 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए। ये दोनों आयोगों का उद्देश्य क्या था कि निर्वाचित राज्य सरकार के जनादेश के सम्मान के साथ जो राज्यपाल की भूमिका हो उसको संतुलित करना जो है यह। अच्छा, ये मुद्दा कोई नया नहीं है, यह जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से ही आप देखेंगे, डेमोक्रेसी जब से लागू हुआ है, लोकतंत्र लागू हुआ है, संविधान लागू हुआ है, उसके बाद से कुछ समय बाद से ही यह शुरू हो गया टसल, ठीक ना। जब केंद्र में कोई अलग पार्टी की सरकार है और राज्य में अलग पार्टी की सरकार है तो ये टसल देखने को मिलता है। अब तर्क और विवाद क्या है, तो केंद्र का तर्क है कि अनुच्छेद 163(2) के तहत राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है। अब उस विवेकाधीन शक्ति पे अदालतें जो है, न्यायपालिका जो है, वह क्वेश्चन नहीं कर सकती हैं, क्वेश्चन नहीं उठा सकती हैं, ठीक ना। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा का जो विरोध है वह मुख्य रूप से ये करता है अनुच्छेद 163(2), ठीक ना। तो ये केंद्र सरकार का ये तर्क है। सरकार राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच राजनीतिक मुद्दों को न्यायिक रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से सुलझाए जाने के मामलों के रूप में देखने का काम कर रही है। तो ये मुख्य रूप से ये कुछ टसल जो थे यह आप देख सकते हैं। अब न्यायिक व्याख्या और संघवाद की संबंधित चिंताएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मेंस की रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 200 में उल्लिखित राज्यपाल करेगा वाक्यांश की व्याख्या अनिवार्य रूप में की गई है और उसमें बताया गया है कि न कि विवेकाधीन के रूप में, ठीक ना। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि आर्टिकल 200 में जो शब्द प्रयोग किया गया है कि राज्यपाल करेगा, वो विवेकाधीन शक्ति के रूप में नहीं किया गया है बल्कि अनिवार्य रूप में किया गया है, नेसेसरी रूप में किया गया है। और 3 महीने के समय सीमा को उचित ठहराने का कार्य किया, पूर्ण निर्णय और आयोग की सिफारिश को हवाला भी दिया, ठीक है। जैसे आपने देखा कि पुंछी आयोग हो गया या इवन आपने देखा कि सरकारी आयोग हो गया, तो यह आयोगों की मुख्य रूप से जो है सिफारिशों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, ठीक है। अब आगे के क्या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है, तो राष्ट्रपति के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की राय का इंतजार है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करना चाह रहा है। फिर देखते हैं ये मुद्दा अभी सॉल्व होगा कि क्या होगा, कि क्या ऐसे और कंट्रोवर्सी जो है बढ़ेगी, देखने को अब आगे देखने को मिलेगा। लोकतांत्रिक सिद्धांत और संघीय संतुलन की रक्षा के लिए अप्रैल 2025 जो फैसले हुआ था उसका समय सीमा बरकरार रखा जाना अपेक्षित है। अब देखा जाए कि इसका मुख्य रूप से राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने और राज्यों में सुचारू रूप से शासन सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या चीजें की जाती हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।